हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की के जोन क्लास में। रश्मि मैम के साथ फिर डरने की है क्या बात। तो चलिए बच्चों, आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के साथ जेएनवी की तैयारी के लिए। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, हम लोग तैयारी करने वाले हैं जेएनवी के नेक्स्ट ईयर जो भी एग्जाम होंगे उसका प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको पहले कुछ प्रीवियस ईयर पेपर दिखाना चाहती हूँ, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ताकि उस तरीके से हम लोग फिर से सिलेबस की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो मैं एक सैम्पल पेपर आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चंस लाई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर 2022 में पूछा गया था। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिखाऊंगी करके, और आप भी करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर आप एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम लोग उस तरीके के क्वेश्चंस और उस सिलेबस को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जो इसमें 10 पार्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं मेंटल एबिलिटी के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिखाए हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो इसी तरह के आएंगे, नोट की यही नहीं आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए, इसमें 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, 4 बॉक्सेस में फिगर बने हुए हैं। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि इन 4 में से कोई 3 जो है वो सेम है और 1 जो है वो डिफरेंट है। कौन सा इसमें डिफरेंट है वो आपको पता करना है। जो पार्ट 1 का सेक्शन होता है उसमें आपको यही पता करना होता है कि 4 में से जो एक है वो कौन सा डिफरेंट है वो पता करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 बॉक्सेस के अंदर आपको क्या सिमिलरिटीज दिख रही हैं 3 फिगर में। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, जल्दी से सॉल्व करिए, और इसके अंदर 4 क्रॉस बने हुए हैं। ठीक है, इसमें भी अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे हमें 5 क्रॉस दिख रहे हैं, 5 क्रॉस। यहाँ पे कितने क्रॉस दिख रहे हैं? 4 क्रॉस दिख रहे हैं। यहाँ पे भी 4 क्रॉस दिख रहे हैं। तो क्या सिमिलरिटी दिखी हमें? इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, और यहाँ कितने हो गए? 5 हो गए। तो डिफरेंट कौन सा हो गया? ये वाला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये भी बॉक्स के अंदर कुछ शेप्स दिख रहे हैं आपको। अब उन शेप्स में 3 शेप्स कौन से ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, किसी भी पैटर्न में हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से 3 सेम हो रहे हैं और एक डिफरेंट हो रहा है। कौन सा डिफरेंट हो रहा है वो आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे बॉक्स के अंदर 4 बॉक्स है, इसके अंदर 4 इक्वल शेप्स हैं, इसके अंदर भी 4 इक्वल शेप्स हैं। यहाँ पे देखें तो 1 2 3, यहाँ पे 3 शेप्स हैं और वो भी सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो ये तीनों में क्या थे? एक सेम फिगर 4 टाइम्स आ रहा था। यहाँ पे 3 फिगर आ रहा है, 3 को जोड़ के बन रहा है, और वो तीनों जो सेम भी नहीं है। तो डिफरेंट कौन हो गया यहाँ पे? दिस वन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, इस फिगर में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है 3 फिगर के अंदर, वो देखना है। इस बॉक्स के अंदर 3 डॉट है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ तो सब में 3 3 है। अब क्या करें, कैसे डिफरेंट शेप हम कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे? तो चलिए डॉट्स के पैटर्न को देखते हैं। इसमें किस पैटर्न में डॉट्स लगे हुए हैं? देखिए यहाँ पे है, एक कॉर्नर में है और दो, ये दोनों एक साइड में एक और दूसरे साइड में एक है। यहाँ पे भी देखिए, एक कॉर्नर में एक साइड में डॉट एक और एक साइड दूसरे साइड में एक डॉट है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये कॉर्नर में है, ये इस साइड में है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो कॉर्नर में नहीं होके बीच में दिख रहा है आपको। यहाँ पे भी देखिए, ये कॉर्नर में और ये एक साइड में और ये एक साइड में। तो इसमें डिफरेंट सिमिलरिटीज कहाँ दिख रही है? इन 3 फिगर्स में सिमिलरिटीज दिख रही है। एक डॉट से एक सेम पैटर्न में बना हुआ है कि एक कॉर्नर में और दो साइड्स के साइड में 2 डॉट्स हैं। इन तीनों फिगर्स में कुछ ऐसा ही फिगर है। लेकिन बी में हमें क्या दिख रहा है, सी में हमें क्या दिख रहा है कि एक तो कॉर्नर में है और एक तो एक साइड पे, लेकिन दूसरा वाला जो यहाँ होना चाहिए था वो यहाँ नहीं होके यहाँ है। तो हमारा सी फिगर ऑड में नोट हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? देखिए, ये भी 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, इनमें भी कुछ एरो का साइन इन चारों में दिख रहा है। अब क्या सिमिलरिटीज और क्या अलग चीज है इस 3 फिगर में से? एक फिगर में कौन सा डिफरेंट है और क्या डिफरेंट है वो हम देखते हैं। देखिए, ये एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसके साथ ये एक बड़ी लाइन बनी हुई है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा आ रहा है।
9 तो 4 है, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी और 4 इसमें भी है। ये दो सिमिलरिटीज होगी, हमें डिफरेंट ढूंढना है। अब यहाँ पे भी देखिए, ये एक बड़ी लाइन है, ये एक छोटी और उससे छोटी उससे छोटी, बिग टू स्मॉल में जा रहा है, यहाँ भी बिग टू स्मॉल में जा रहा है। यहाँ पे देखिए छोटी हो गई। अब जब इसमें बिग थे, बिग टू स्मॉल जा रहा था, यहाँ स्मॉल टू बिग जा रहा है, छोटे से बड़ी लाइन हो रही है। यहाँ पे भी देखिए बिग टू स्मॉल जा रहा है, तो इसमें इसमें और इसमें क्या हो रहा है, बिग टू स्मॉल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल टू बिग जा रहा है। तो ऑड मैन आउट हमारा सी ऑप्शन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का क्वेश्चन पार्ट 1 में आएगा, ऑड मैन आउट ढूंढने का, कि 4 फिगर दिए होंगे और 4 में से 3 सिमिलर होंगे और एक डिफरेंट होगा। कौन सा डिफरेंट होगा वो आपको पता लगाना होगा। चलिए अब पार्ट 2 देखते हैं। तो चलिए पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन फिगर होता है और उसके साथ 4 आंसर फिगर्स दिए होते हैं। ये बहुत इजी होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होता है ये। तो क्वेश्चन फिगर है, ये क्वेश्चन फिगर आपको इसमें ढूंढना है, एग्जैक्ट कॉपी ढूंढनी है। जैसे हम लोग जीरोक्स कॉपी करवाते हैं तो सेम कॉपी निकलती है, वैसा ही हमें इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये फिगर आपको दिख रहा है, ऐसा सेम फिगर इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये ट्राइंगल तो इन सब में है और इसमें भी है। अब इसमें ये वाली लाइन ऐसे एरो और ऐसे एरो जा रहा है, ये लेफ्ट की तरफ और ये राइट की तरफ जा रहा है। तो ऐसा सेम एरो किसमें किसमें दिख रहा है हमें, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही एरो दिख रहा है। यहाँ पे उल्टा हो गया तो ये हम क्रॉस कर देते हैं, ये नहीं होगा हमारा आंसर। अब इस 3 में देखते हैं, इसमें भी इसी तरह का है, इसमें भी इसी तरह का, तो इन तीनों में देखना पड़ेगा कौन सा है। अब ये देखिए, ये वाली लाइन ऐसे ऊपर और ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड अपवर्ड, इसमें भी सेम है, तो हमें मिल चुका है आंसर ये वाला। लेकिन एक बार हम इनमें भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए ये डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर फिर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिगर है और ये 4 आपको आंसर फिगर्स दिख रहे हैं। ऐसा सेम कैसा है, नीचे फ्लैट लाइन और ये एरो, ऐसा आपको इन सब में दिख रहा है। ठीक है, जेरोक्स कॉपी। अब आपको याद रखना है, जेरोक्स कॉपी देखना है। यहाँ पे देखिए ये 3 जो प्रोजेक्शंस हैं, इन तीनों को मिलाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे है इस टाइप से, तो इसमें भी इस टाइप का है, इसमें अलग है, इसमें ये डाउनवर्ड हो गया, इसमें भी ये दोनों अपवर्ड है। तो हमारा ये हुआ नहीं, ये भी क्रॉस हो गया और ये भी क्रॉस हो गया, क्योंकि ये 3 का जो ये वाला पार्ट है ये अलग है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है वो यहाँ पे है। तो हमें जीरोक्स कॉपी मिल चुकी है, लेकिन एक बार बाकी चीज़ मिला लेते हैं। देखिए ये सेकंड वाला भी इस तरह से है, इसमें भी ऐसा ही है और यहाँ इस तरह से है, यहाँ भी ऐसा है, तो हमारा आंसर फिगर कौन सा हो गया, ए। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 1 2 4, ये नंबर सेम जैसा इसमें लिखा है वैसे ही ये सारे नंबर्स इन सब में हैं। जिस तरह से लिखा गया है इसमें वैसा सेम कौन से वाले में लिखा हुआ है, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी कौन सा है वो देखना है। 1 2 4 1 2 3 क्रॉस, ये नहीं हुआ, ये 3 आ गया यहाँ पे, यहाँ 4 था। 1 2 9, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ 4 था, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब देखिए 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ये पहली वाली लाइन इन दोनों में मिल रही है। अब सेकेंड वाली लाइन देखते हैं, 3 5 8 4 5 6, ये तो क्रॉस हो चुका था पहले ये दोनों। अब इन दोनों में देखना है 3 5 9, अब यहाँ पे क्या था, इसमें 8 था और यहाँ पे 9 आ गया, तो ये भी क्रॉस हो गया, यहाँ पे 8 है, यहाँ तक हमें मिल गया। बस नेक्स्ट वाला भी देख लीजिए, 6 7 and 9 6 7 and 9, यानी कि हमारा आंसर फिगर मिल चुका है, जो कि डी नंबर है। ठीक है, इतना आसान है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें ये ऐसा क्रॉस, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ये चारों में क्रॉस है। अब ये ऐसा फिगर किस में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों में नहीं दिख रहा, तो इन दोनों को हम क्रॉस कर देते हैं। ये दोनों में देखते हैं। अब देखिए ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, तो यहाँ इसमें तो देखिए ये एक्स्ट्रा 3 लाइन आ गई, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये सेम, इसके जैसी सेम कॉपी यहाँ दिख रही है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी होता है। पार्ट 2 जो है उसमें आपको जेरोक्स कॉपी ढूंढना है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन फिगर होगा, 4 आंसर फिगर होंगे। जो क्वेश्चन फिगर है उसको आंसर फिगर में ढूंढना है कि सेम कॉपी कौन सी है, और वही आपका आंसर होगा। उसी को आप OMR शीट में फिल करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 3 चलते हैं, पार्ट 3 पे चलते हैं हम लोग, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन फिगर होता है फर्स्ट वाला, और 4 आपके पास आंसर फिगर्स होते हैं। तो जो क्वेश्चन फिगर है उसमें जो मिसिंग पार्ट है, उस मिसिंग पार्ट को इन चारों आंसर फिगर्स में ढूंढना है। तो इस मिसिंग पार्ट को हम कैसे ढूंढेंगे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। उसको ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
इस फिगर को पहले एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। ये इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाते हैं, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ओके। अब देखिए ये फिगर जो बना, इस फिगर को हमें क्या करना है, ये वाला फिगर जो है ये बॉक्स है, ये फिगर ये बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर हमें ढूंढना है कि ये इसकी जेरॉक्स कॉपी कौन सी है, वो हमें देखना है। ये वाला जो बना कंप्लीट करने के बाद इसकी जेरॉक्स कॉपी ढूंढनी है। इसकी जेरॉक्स कॉपी हमें कहाँ दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन में हमें इसका जेरॉक्स कॉपी दिख रहा है कि ये सेम टू सेम इस तरह का है। अब इस तरह का हमें और भी दिख रहा है, एक ये वाला भी दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो अगर उसे लगाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में आएगा और ये सेम इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए था। इसको उठाकर अगर हम इसमें फिट करें तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही करेंगे, हम पिक्चर को कंप्लीट करेंगे। अब इसका हम जेरॉक्स कॉपी ढूंढ लेंगे। इसका जेरॉक्स कॉपी इस तरह का इमेज हमें कहाँ पे दिख रहा है, देखिए इस तरह का, ये एच और बीच से ये लंबी लाइन, ये एच और बीच से ये लंबी लाइन इसमें दिख रहा है, इसमें है बट ये इस डायरेक्शन में है। ये एच है ही नहीं, ये भी एच नहीं है, ये और ये एच है बट ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। तो हमें किस डायरेक्शन में चाहिए था, इसी डायरेक्शन में चाहिए था। तो इसकी जेरॉक्स कॉपी कौन सी हो गई, ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और ये एक लाइन इधर से है तो एक लाइन यहाँ से जाएगा और ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर जाएगी, यहाँ सर्कल जाएगा। तो ये हमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 लाइंस, बीच में एक परपेंडिकुलर है और एक सर्कल है, ऐसा हमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे क्या, फर्स्ट लाइन के इधर यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, तो ये तो है नहीं, ये क्रॉस हो गया। अब इसमें देखिए ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में हमें चाहिए नहीं, हमें किस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए ऐसे। तो इस डायरेक्शन में हमें ऐसा, आई थिंक ये वाला दिख रहा है, ये देखिए ये वाला पार्ट ये हो गया, इसकी जेरॉक्स कॉपी वहाँ पे हो गया। ये एक बीच में बड़ी लाइन है जो ये हो गई, तो ये छोटी लाइन और इसके ऊपर परपेंडिकुलर, बीच में एक सर्कल। तो ये वाला पिक्चर जो है इसका जेरॉक्स कॉपी है, तो ये हमारा राइट आंसर डी हो गया। ओके, चलिए 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे आपको इसका जेरॉक्स ढूंढना है, जो पार्ट कंप्लीट हो रहा है उस पार्ट का जेरॉक्स ढूंढ लेंगे, आपको आंसर हो जाएगा। ये देखिए ऐसा दो इस तरह से बने हुए चाहिए हमें इस डायरेक्शन में, इस कॉर्नर में चाहिए हमें इस तरह के दो बने हुए। तो ये एक बना हुआ नहीं होगा, ये दो बना हुआ है, ये हो सकता है, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो सीधा हमें आंसर मिल गया यही वाला। क्योंकि यहाँ पे दो बने हुए चाहिए थे हमें, एक स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से कर्व और यहाँ पे भी एक ये है, ठीक है। तो ये वाला हमें बी में मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 पार्ट देख लिए मेंटल एबिलिटी के, कि जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेएनवी में। मैंने पार्ट 1 बताया, पार्ट 2 बताया, पार्ट 3 बताया। अब हम लोग करेंगे पार्ट 4 में, देखते हैं किस तरह के मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मेंटल एबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो आपके पास 4 क्वेश्चन फिगर होते हैं और 4 आंसर फिगर होते हैं। क्या ढूंढना है इसमें आपको, ये 3 पिक्चर्स तो हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पे जो 4th फिगर है, यहाँ पे इसके बाद का पैटर्न क्या बनेगा वो आपको इन पिक्चर्स के अंदर ढूंढना है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ये 4 क्वेश्चन फिगर्स हैं, इन 4 क्वेश्चन फिगर्स में एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, यानी कि कोई भी चीज वर्टिकली घूम रही है, हॉरिजॉन्टली घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, किस डायरेक्शन में कौन से पैटर्न को फॉलो करके वह आगे बढ़ रहा है पिक्चर, उस पिक्चर की जो 4th स्टेप होगी वो कौन सी होगी, वो आपको इन पिक्चर्स के अंदर ढूंढना है। ओके, इसके बाद वाली स्टेप इन्हीं के अंदर ढूंढना है हमें। ओके, तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि कैसे मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम जब ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये सर्कल यहाँ पे था और यहाँ के बाद इस पिक्चर में कहाँ आ गया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 पे था, तो अब ये कहाँ पे आ गया, 1 के बाद 2 पे आ गया, ये 2 के बाद यहाँ किस पे आ गया, 2 के बाद ये 3 नंबर पे आ गया। तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें ये कहाँ पे जाएगा, उसमें ये यहाँ 4 पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, चलिए यहाँ ड्रॉ करते हैं एक बार।
ये थर्ड पे था तो ये फोर्थ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। अब बाकी देखते हैं, इसके अल्टरनेट में एक है, मतलब एक के बाद एक है, सब में वही है, एक के बाद फर्स्ट वाले के बाद एक गैप के बाद दूसरा है, फर्स्ट बाद एक गैप के बाद दूसरा है, तो यहाँ भी एक गैप के बाद दूसरा, यानी कि यहाँ पे सर्कल आएगा। ओके, अब एरो वाला साइन देखते हैं वो कैसे मूव कर रहा है। 7 के बाद ये 8 पे आ गया, 8 के बाद ये 9 पे आ गया, 9 के बाद कहाँ जाएगा, 10 पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा सीधा सा। आप ये देख सकते, और डायरेक्शन भी आपको देखना है किस डायरेक्शन में है, ये अपने राइट साइड की फेस किए हुए। ओके, राइट साइड फेस में, दोनों ही वही है राइट साइड फेस में। तो एक और ये भी देख सकते हैं कि सर्कल के दूसरे किनारे पे एरो है, राइट साइड फेस किया हुआ, दोनों में वही है, तो सर्कल के दोनों किनारे पे हम क्या कर देंगे, एरो कर देंगे और वो राइट साइड फेस किया हुआ कर देंगे। तो इस तरह का पिक्चर हमें ढूंढना है। इसमें कौन से में दिख रहा है, तो देखिए ये वाला हमें यहाँ दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये एक सेमी सर्कल था और सेमी सर्कल के बाद ये ऐसा इमेज बन गया, मतलब इस तरह का ड्राइंग बन गया इसके ऊपर, ये जो अभी देख रहे हैं आप, ये ऐसा बन गया, यहाँ पे 3 सर्कल्स इस तरह से। अब इसके बाद का स्टेप ये है, ये पिक्चर जैसे ही आएगी उसके बाद ये पिक्चर बनेगी। अब ये पिक्चर बनने के बाद थर्ड स्टेप में ये वाला आ रहा है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप में आ रहा है, ये वाला पिक्चर सेकंड स्टेप में आ रहा है, थर्ड स्टेप में ये आ रहा है, तो फोर्थ स्टेप में क्या आएगा, ये तो पूरा होगा ही होगा, यहाँ तक का पैटर्न तो पूरा होगा जो यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद आगे क्या जाना है वो देखना है हमें। ओके, यहाँ तक पूरा हो गया। अब यहाँ के बाद ऐसी ड्राइंग जब आई थी, तो ऐसी ड्राइंग के बाद क्या बन रहा था, ये सीधा ऐसा इमेज बन जा रहा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक ऐसी इमेज बन जाएगी इसके नेक्स्ट स्टेप में। अब ऐसा इमेज हमें कहाँ पे दिख रहा है, देखते हैं, ये सेम यहाँ पे हमें बी में दिख रहा है, तो इसका बी हमारा राइट आंसर होगा। और इस आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रही हूँ, सब कुछ समझा के बता रही हूँ कि कैसे हो रहा है, और ये इतना टफ भी नहीं है, इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, उसको 4 स्क्वायर बॉक्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद इस स्टेप के बाद यहाँ पे ये 4 से 3 हो गया और 3 से 2 हो गया, तो यहाँ तक का तो पार्ट आएगा ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब 2 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा। ऐसा इमेज कौन सा है इसमें हम ढूंढ लेते हैं एक बार। तो देखिए ए नंबर में हमें ऐसा इमेज दिख रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 2 सर्कल से 2 सर्कल से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, तो 5 होंगे। अब 5 तो इन सब में है, 5 इन सब में है, तो कौन सा होगा वो हमें सोचना है, एनालाइज करना है। तो देखिए ये जो है इस तरह का यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है फर्स्ट वाले में, इसमें सेकंड वाले में बन रही है, इसमें थर्ड वाले में बन रही है, और एक और नया स्टार्ट हो जा रहा है। तो थर्ड वाले में बन रही है, एक और नया स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें कहाँ बनेगा, फोर्थ वाले में बनेगा, फोर्थ वाले में बनेगा, और ये आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये एक स्टेप आगे जाएगा। यहाँ से एक स्टेप आगे भी बढ़ रहा है ना, ये एक स्टेप आगे बढ़ जा रहा है, यहाँ पे एक नई पिक्चर आ जा रही है, ये वाली इमेज एक आगे बढ़ गया और यहाँ एक नई पिक्चर आ गई यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हुआ, ये वाला इमेज आगे बढ़ गया और ये भी आगे बढ़ गया, एक स्टेप आगे बढ़ा है, ये वाली यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई और ये यहाँ चली गई, यहाँ नया इमेज आया जो ये था। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, देखिए ये सब अपने पोजीशन को चेंज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए ऐसे घूम रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अपने प्लेस को चेंज कर रहा है इस तरह से। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये अपने अपने पोजीशन को चेंज करेगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ, और यहाँ पे नई पिक्चर आ जाएगी, एक यहाँ पे सर्कल आ जाएगा। तो इस तरह का इमेज हमें कहाँ पे दिख रहा है, तो ये बी वाले में दिख रहा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको फोर्थ पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोर्थ पार्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए, बाद में सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। स्क्रीन को पॉज करके, सबसे पहले जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो उसको पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और उसके बाद जब मैं सॉल्व कर लेती हूँ तो मेरे साथ साथ देखिए और आपका एक्सप्लेनेशन सही है नहीं, क्वेश्चन आंसर सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है तो एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं आप लोग। चलिए अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें भी क्वेश्चन फिगर होगा और आंसर फिगर होंगे, 4 क्वेश्चन फिगर होगा और 4 आंसर फिगर होंगे। अभी किस तरह से होगा, तो देखिए ये फिगर जो है वो इससे रिलेटेड होगा
ठीक है। ये जिस तरह से इससे रिलेटेड है वैसे ही इससे जो है ये वाला पिक्चर रिलेटेड होगा। इस पिक्चर को इससे जैसे भी जिस भी तरीके से रिलेट किया गया है सेम पैटर्न को फॉलो करके हम लोग इस पिक्चर को इस पिक्चर से रिलेट करेंगे, यानी कि इसके बाद जो पिक्चर आएगा वो इससे इसी पैटर्न में कुछ इसके साथ रिलेटेड होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये वाला एक सर्कल जैसा है और फिर कुछ इस तरह का पिक्चर बना है, बाद में ये बन जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या किया गया है, इस पार्ट को इरेज कर दिया गया है, इस पार्ट को इरेज करके और ये वाला ब्लॉक कर दिया गया, तो ये वाला पिक्चर बन गया। इस पार्ट को ऐसे एक में करके दिखाती हूँ आपको, इसको अगर इरेज कर दें, ओके, और इसको ऐसे ब्लॉक कर दें, तो ऐसा ही अगर सबके साथ करें तो ये वाली पिक्चर बन जाएगी, है ना। इसको देखिए इरेज करें, ये ब्लॉक कर दें, इसको भी इरेज करें, ये वाला पार्ट ब्लॉक कर दें और ये वाला पार्ट ब्लॉक कर दें, तो देखिए ऐसी इमेज बन गई। ये सेम ऐसा बन गया, तो इसका मतलब ये कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इस पार्ट को इरेज करके जो ब्लॉक पार्ट है उसको इरेज कर दे रहा है, हटा दे रहा है, ओपन कर दे रहा है, और जो ओपन पार्ट है उसको क्लोज कर दे रहा है। बस यही करना है हमें नेक्स्ट पिक्चर में भी। ये बन गया। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पार्ट को इरेज कर देंगे, इस पार्ट को इरेज कर देंगे, इस पार्ट को इरेज कर देंगे, तो देखिए ये ऐसा पिक्चर बन जाएगा। अब ऐसा पिक्चर हमें ढूंढना है, कहाँ पे है, तो देखिए ये वाला हमें सेम ऐसा ही दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर फिगर हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हम इसको पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। इस पिक्चर को ये बनाने के लिए जो भी स्टेप्स को फॉलो किया गया है उन्हीं स्टेप्स को हम इसको ये बनाने के लिए फॉलो करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, जस्ट रिवर्स हो जा रहा है। बाहर वाला पिक्चर अंदर चला गया, अंदर वाली पिक्चर बाहर एक्सपैंड हो गई, ठीक है। तो वही यहाँ भी होगा। ये कि स्क्वायर है, जो बाहर स्क्वायर है वो छोटा होके अंदर चला जाएगा जैसा कि उस पिक्चर में हुआ था, और जो अंदर वाला ट्राइंगल है वो बड़ा होके बाहर आ जाएगा इस तरह से। और दूसरी चीज क्या चेंज हो रही है, और कि ये जो ट्राइंगल था ये अंदर आके सेटेड हो जा रहा है, तो ये जो सर्कल ये होगा ये भी अंदर आके सेटेड हो जाएगा। तो ऐसी इमेज हमें कहाँ पे दिख रही है, ए में, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इमेज में देखते हैं। ये एक स्क्वायर है और इसके चारों साइड में ऐसे कट करा हुआ है। उसके बाद क्या है, ये चार साइड्स है तो इसमें चार क्रॉस बने हुए हैं। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम पिक्चर है, बस इसमें अंदर एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, ये स्क्वायर था जिसके चार साइड्स होते हैं, तो अंदर अंदर क्या हो गया, चार क्रॉस आ गए। वही यहाँ भी करना है, ये एक ट्राइंगल है तो सेम पिक्चर को हम यहाँ बनाएंगे, और सेम पिक्चर के बाद इसके थ्री साइड से तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर थ्री कट लगाएंगे। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है हमें, तो देखिए ये बी वाला दिख रहा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे बोर्ड पे आता है आप इसके स्क्रीनशॉट लेके पाउज या फिर पाउज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। पाउज करके आप इसको सॉल्व करिए और उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को देख के बाद में आप अपना मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ऐसा पिक्चर है, इस पिक्चर में आगे जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये दो लाइन इस तरह से बढ़ गई और यहाँ पे ये दो लाइन इस तरह से बढ़ गई, बस ये दो लाइन और ये दो लाइन एक्स्ट्रा जा रही है। तो वही हम यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी ये दो लाइन ऐसे और ये दो लाइन ऐसे एक्स्ट्रा जाएगी, तो पिक्चर वही सेम होगा। पिक्चर तो सामने सेम है, लाइन का ही डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे जो डी नंबर है इसमें क्या हो रहा है, वही एक लाइन ऐसे ऊपर, वहां भी क्या है, ऊपर की तरफ दो लाइन जा रही है और ऊपर वाले में नीचे की तरफ दो लाइन आ रही है। तो इस पिक्चर को अगर हम आगे फर्स्ट को सेकंड से जिस तरीके से हमने बनाया है वैसे ही थर्ड को फोर्थ से बनाएंगे तो हमें डी नंबर मिलेगा। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी होता है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों, चैनल अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, जेईई की तैयारी में लग जाइए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग पार्ट 6। तो चलिए मेंटल एबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट में कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन फिगर होता है एक, उसके साथ 4 आंसर फिगर दिए होते हैं। अब इस क्वेश्चन फिगर को आंसर फिगर के साथ कैसे ढूंढना है, इसका आंसर कैसे एनालाइज करना है वो देखना है। यहाँ पे एक पिक्चर दिया होता है, इस पिक्चर का कुछ मिसिंग पार्ट होता है, ठीक है। इस मिसिंग पार्ट को हमें इन पिक्चर्स में ढूंढना है। इसका मतलब इसमें कौन सा ऐसा पार्ट डालें कि ये पिक्चर कंप्लीट हो जाए।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक बार कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसको इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ओके। और इसको एक बार आप ऐसे फिल करके ये कर लीजिए। अब देखिए कि ऐसा पिक्चर आपको इन सब में से कौन सा दिख रहा है। तो ऐसा अगर देखें तो ये वाला पार्ट जो है हमें सी नंबर में दिख रहा है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22 नंबर। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, इस पार्ट को, मिसिंग पार्ट को एक बार बढ़ाएंगे, इस लाइन को ऐसे आगे की तरफ। और देखिए ये ऐसे हो गया, तो हमारा ये वाला पार्ट यानी कि हमें ऐसा वाला पार्ट ढूंढना है। ऐसा वाला पार्ट कहाँ पे है? तो ये फर्स्ट वाला ही हमें इस तरह का दिख रहा है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23rd नंबर। देखिए इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इसको इस तरह से फिल करके चेक करेंगे। तो ऐसा वाला पार्ट कौन सा हमें दिख रहा है? तो ऐसा ये वाला दिख रहा है। ये हैंड से बना हुआ है तो थोड़ा मोटा पतला हो सकता है। तो ये वाला पिक्चर, ये वाला ऐसा दिख रहा है, सेम ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे सर्कल जैसा हो रहा है, फिर स्ट्रेट, फिर ये। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब इसमें ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट को किसके अंदर डालें कि वो कंप्लीट फिल हो जाए, यानी कि फिट हो जाए, वो एक स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो ऐसा पार्ट हमें कहाँ दिख रहा है? देखिए ये इस तरह से और ऐसे, इसमें तो है नहीं तो ये होगा नहीं। इसमें भी देखिए ये सीधे स्ट्रेट आ रहा है, जबकि ये ऐसे हो गया फिर ऐसे हो रहा है। तो ऐसे हो गया, ऐसे तो है नहीं तो ये भी क्रॉस हो गया। इसमें देखिए इस तरह से होके ऐसे जा रहा है, यानी कि ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब ये ऐसे ही है, सेम ऐसा ही है, ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम ऐसे आगे बढ़ाएं और ऐसे आगे बढ़ाएं तो ये वाला पार्ट देखिए अगर फिल करें तो हमें क्या मिलेगा? ऐसा पिक्चर मिलेगा। तो यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब पार्ट 7 में कैसे क्वेश्चन आता है? तो पार्ट 7 में आता है मिरर इमेज टाइप क्वेश्चंस। मिरर इमेज टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन होता है और उसके किसी भी साइड में मिरर लगा दिया जाएगा। यहाँ पे मिरर इस तरफ लगाया गया है, मिरर इधर भी लग सकता है, इधर भी और इधर भी। नीचे जो होता है वो वाटर इमेज भी कहते हैं हम लोग उसको। तो ये लेफ्ट राइट और अब कहीं भी मिरर लगाया जा सकता है। तो इस पिक्चर में हमारा मिरर यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ मिरर लगाया गया है। तो इसको अगर हम मिरर इमेज में बनाए तो ये कौन सा पिक्चर बनेगा? देखिए कोई भी चीज को अगर हम मिरर इमेज में लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा एक ट्राइंगल है और इस तरफ अगर मिरर लगा हुआ है, तो ये ट्राइंगल कैसा बनेगा? पहले ये वाला पार्ट दिखेगा ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरह दिखेगा। तो उसी तरह से कुछ ये वाला पार्ट भी हमें कैसा हो जाएगा? ये पिक्चर जस्ट ऐसे उल्टी हो जाएगी, ऐसे पलट जाएगा ये, तो ऐसे पलट जाएगा और पिक्चर सेम होगी। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? देखिए ये है बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ है, ये पहले आएगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन, और ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर में। इसमें देखिए यहाँ पे भी मिरर लगा हुआ है, तो मिरर यहाँ लगा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट इसको हम ऐसे उल्टा कर देंगे, इसको उठा के इस तरह कर देंगे। ये ऐसे है तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ये वाला पार्ट यानी कि ऐसा पहले दिखेगा, ये हो गया, फिर ये लाइन हो जाएगी और ये कहाँ हो जाएगा? ये वाला, ये सेम ये वाला पिक्चर इसको उल्टा करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर में CROP, ठीक है, यहाँ मिरर लगा हुआ है, तो P कैसा बन जाएगा? पहले P दिखेगा, फिर O दिखेगा, फिर ये ऐसे R दिखेगा और देन यहाँ पे C दिखेगा। तो ऐसा कौन सा है? ये तो पहले ये जब ये मिरर इमेज हो रहा है तो P तो जैसा है वैसा होगा नहीं, ये P उल्टा हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा मिरर इमेज में, तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पे P इस तरह से दिखेगा, ORNC। देखिए ये जो लिखा है हमने ये सेम हमें बी में दिख रहा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लीजिए PRC, देखिए यहाँ C सीधा कर दिया, सीधा तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। C के बाद R नहीं है, यहाँ पे C नहीं है, फर्स्ट वाला P आएगा, क्योंकि पहले P की इमेज बनेगी, यहाँ से शुरू होगा, जब इमेज बनेगी तो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। इसकी मिरर इमेज बनेगी तो क्या हो जाएगा? पहले ये बनेगा, तो ये जो है ये जस्ट ऐसे हो जाएगा इस तरह से। तो ये ऐसा तो है नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा, तो ये दोनों है, ये दोनों तो क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे था तो ये कैसे बन जाएगा? मिरर इमेज बनेगा तो ऐसे होगा, लेकिन ऐसे इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में है। तो इन दोनों में है तो पहले ये ऊपर वाला आएगा, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, यानी कि C नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
ये तो ये पिक्चर ही उल्टी हो जा रही थी, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है ये भी। 6th पार्ट से 7th पार्ट भी हमने समझ लिया कि 6th पार्ट में मिसिंग पार्ट ढूंढना था और 7th में मिरर इमेज ढूंढना था। अब हम 8th 9th और 10th को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग 8 देखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं 8th पार्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8th पार्ट में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन फिगर है और ये आंसर फिगर है। ओके, हमारे पास जो है ये क्वेश्चन फिगर है और ये आंसर फिगर है। ये 4 आंसर फिगर्स हैं, A B C D। ये वाला भी क्वेश्चन फिगर है, ये 3, और इसमें ये A B C D आंसर फिगर है। ठीक है, ये आंसर फिगर, ये क्वेश्चन फिगर A B C D, ये आंसर फिगर, ये क्वेश्चन फिगर, ये आंसर फिगर, A B C। तो ये जो है आपका पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेपर एक लिया जाता है, उसको फोल्ड करते हैं, उसमें कुछ शेप्स बनाते हैं, कटिंग करते हैं, फिर उसको अनफोल्ड करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें क्या दिखता है वो बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए कि एक स्क्वायर से पेपर लिया गया है, उसे ऐसे फोल्ड किया गया, फिर एक बार और फोल्ड किया गया और फिर कुछ इस तरह से कटिंग बनाई गई। ठीक है, और देन इसको जब हम ओपन करते हैं यानी कि अनफोल्ड करते हैं तो हमें इसमें से कौन सा पिक्चर मिलेगा देखने को, वो हमें पता करना होता है। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक स्क्वायर से पेपर लिया है, ये इसको जैसा बताया जा रहा है उस अकॉर्डिंग हम लोग इसे फोल्ड करते हैं। आप लोग भी इसको अगर एक बार कर लेंगे उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये ऐसे फोल्ड कर लिया हमने सेकंड स्टेप में। अब क्या करना है, यहाँ ऐसे 2 कट करने हैं, यहाँ ऐसे करने हैं। तो मैं एक बार मार्कर से निशान लगा देती हूँ। देखिए इस जगह पे ऐसे 2 कट करने हैं, इस जगह पे एक लंबा कट करना है। इसके बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे। ये कट लगा दिया मैंने। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे था ये इस तरीके से, ऐसे हम इसको अनफोल्ड करते हैं। देखिए जब हम इसको अनफोल्ड करते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा, ये कटिंग यहाँ पे इस तरीके से और एक कटिंग यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमें कौन से पिक्चर में दिख रहा है, एक बार इसको मार्कर से निशान लगा देते तो आपको क्लियर दिखेगा। देखिए ऐसा कटिंग हुआ है, ये इस जगह पे कट हुआ है, इस दोनों जगह पे कट हुआ है, यहाँ कट और यहाँ कट हुआ है। तो ऐसा हमें कौन सा पिक्चर दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला। तो ये फर्स्ट वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आपको सही से समझ में आ गया होगा। पेपर कटिंग देख के हमने पहले ऐसे फोल्ड किया था, फिर ऐसे फोल्ड किया और फिर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कट लगाया और जब इसको अनफोल्ड किया तो हमें कुछ ऐसा इमेज दिखा। क्लियर, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 30th हमारा है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम यहाँ पे एक पेपर लेते हैं, पेपर को हम लोग इस तरह से फोल्ड करते हैं फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग। उसके बाद सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग इस तरह से फोल्ड करते हैं। फिर यहाँ पे एक फोल्ड ऐसे किया गया है। ओके, एक फोल्ड ऐसे किया गया है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह का कटिंग किया गया है। ओके, देखते हैं। अब ये कटिंग तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम लोग एक बार यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ठीक है, निशान लगा लेते हैं, फिर एक बार ट्राई करते हैं कटिंग करने की कोशिश करते हैं। कटिंग तो होगा नहीं बट इसमें हम लोग ऐसे कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको ऐसे ओपन करते हैं। जैसे है बिल्कुल वैसे ही रख के हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देख रहा है, आपको पता नहीं चल रहा होगा, मैं इस कटिंग पे एक बार मार्कर से निशान लगा देती हूँ तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो ये देखिए जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया वहाँ वहाँ ये ऐसी कटिंग हुई है। इसको ओपन करा हमने तो यहाँ पे कटिंग हुई थी, यहाँ पे भी होगा और ये सेम चीज़ यहाँ भी रिपीट होगी, यहाँ भी और यहाँ भी।
सेक्शन में कुछ इस तरह का इमेज बनेगा। तो ऐसा इमेज हमें कहाँ पे दिख रहा है, तो एक बार चेक करते हैं। देखिए इन चारों में से किस में दिख रहा है, तो ये देखिए ये वाला मिलाइए, सेम टू सेम ये ऐसा ही दिख रहा है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है ये। तो पेपर कटिंग से समझा देने से आप खुद एक बार अगर करेंगे तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये लीजिए मैंने यहाँ पे छोटा सा पेपर लिया, इसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसे फोल्ड किया इसको, फिर मैंने एक बार ऐसे फोल्ड किया, और देन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे डॉट्स लगा है, निशान एक बार लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए ये, और यहाँ पे इस तरीके से। अब इसको एक बार मैं कटिंग करके देखती हूँ। इसको ओपन करेंगे हम लोग, कटिंग करके ओपन करेंगे, फिर देखेंगे कि ये कैसा शेप बनता है। तो ये देखिए ये वाले पार्ट को हम ऐसे कट कर देते हैं। तो देखिए बीच में ऐसा बना, और ये होल इस चारों कॉर्नर में बनेंगे। तो ऐसा शेप इसमें से कौन सा दिख रहा है, चलिए देखते हैं। ये देखिए ये ऐसा शेप तो बस इसमें है, इन सब में तो किसी में भी नहीं है। तो ये शेप इसमें आ रहा है, और ये डॉट्स चारों कोने पे आ रहे हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये ऐसा है, इसको भी हम लोग ऐसे फोल्ड करते हैं एक बार पिक्चर के अकॉर्डिंग, फिर एक बार ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक बार और यहाँ पे एक बार और फोल्ड करना है। ओके, और अब क्या करना है, यहाँ पे इस तरह का शेप बनाना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक बार ये ऐसा निशान बना देते हैं। ओके, और इसको कटिंग कर लेते हैं सीजर के हेल्प से। ये हमने ऐसे कटिंग कर ली। अब इसको ऐसे ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का शेप हमें किस में दिख रहा है, ऐसा शेप हमें ये सी नंबर में दिख रहा है। ठीक है, सी नंबर में भी इस तरह का बना हुआ है, और ये कॉर्नर में भी इस तरह का बना हुआ है, और ये इस तरह से फोल्डिंग दिख रही है। तो सेम ये इमेज हमें कैसे दिख रही है, सी नंबर जैसे दिख रही है। ये बीच में क्यों आया, क्योंकि हमने इसको ऐसे फोल्ड करके फिर ऐसे कर दिया था। तो ये बीच का पार्ट जो था ये भी यहाँ से कटिंग हो गया, इसलिए ये सेंटर में भी आया। ठीक है, अदरवाइज अगर हम सिर्फ ऐसे कट करते हैं तो ये सिर्फ चारों कॉर्नर्स में आता, बीच में नहीं आता। लेकिन अगर मैंने इसको अगर ऐसे कटिंग करा है, इसीलिए ये सेंटर में भी आया है। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये पेपर कटिंग वाले समझ में आ गए होंगे। ये हमने कटिंग करके सीखा। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिकल करके करते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होता है पेपर कटिंग वाला। फिर दिमाग धीरे धीरे आप इसमें प्रैक्टिकल एक दो बार 2-4 बार कर लेंगे, तो उसके बाद ये आपके मेंटल मैथ्स से भी आप कर सकते हो, दिमाग से भी सोच के कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये हमने 8th पार्ट तक देख लिया है। अब 9th और 10th 2 पार्ट बचे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम 9th नंबर पार्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट में किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो इन दिस question, a question figure is given on the left side and 4 answer figure marked A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure which can be formed from the cutout pieces given in the question figure. Darken the circle for the answer in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. अब यहाँ पे 33 से 36 नंबर तक जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको एक क्वेश्चन फिगर होगा और 4 आंसर फिगर्स दिए होंगे। और 4 आंसर फिगर में आपको जो क्वेश्चन फिगर है उसमें कुछ कटआउट दिया हुआ होगा, कट पीसेस दिए हुए होंगे, उनको जोड़ के कौन सा पीस बनेगा वो आपको आंसर फिगर में ढूंढना होगा और आपको OMR सेट में फिल करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि ये क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ कट पीसेस दिए हुए हैं, शेप्स दिए हुए हैं। इन शेप्स में देखिए यहाँ पे ये शेप और ये शेप, इन 3 शेपों को ऐड करके कौन सा शेप इसमें से बनेगा वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें ये ऐसा ट्रायंगल है, अगर मान लें तो ये वाला है और ये वाला जुड़ रहा है। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है इस टाइप का, तो ये हमें ऐसा नहीं दिख रहा है। ओके, तो अगर ऐसा सेम टू सेम हम देखें तो हमें इसमें दिखेगा ये वाला पिक्चर, और ये वाले पिक्चर को अगर हम इस तरह से सेट करें ये वाला, तो ये पिक्चर 1 2 3 नाम देते हैं, तो ये हमारा 3 वाला पार्ट हो गया, ये हमारा 2 वाला हो गया, और इसको हम इस तरह से सेट करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ पीसेस दिए हुए हैं, इन पीसेस को ऐड करके हमारा कौन सा डायग्राम बनेगा, कौन सा फिगर बनेगा इसमें से, तो इनको देखिए ये ऐसा तो बनने का उम्मीद नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए इसको अगर हम उल्टा सीधा कैसे भी करके जोड़े तो ऐसा इमेज नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा कोई पार्ट हमें इसमें दिख नहीं रहा है अगर इसको उल्टा करें। अब देखिए इसमें, अब ये वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि अगर हम इन सारे पार्ट को, ये पार्ट का नाम डाल दीजिए 1, यहाँ पे इन सब का नाम डाल देते हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, तो अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट हमारा 1 दिख रहा है, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, इन सबको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, एक दूसरे से सटा दिया, तो क्या हो गया, हमारा ऐसा पिक्चर बन गया। तो डी नंबर ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ये वाला पिक्चर है, बहुत आसान है, इसको भी अगर हम क्लोज कर दें, बिल्कुल चिपका दें इसको 1 2 3 4, फिगर 1 2 3 4 को अगर हम चिपका दें तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये वाला चिपक के कुछ इस तरह का बन जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा टफ है बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं, इसको देखते हैं। पिक्चर का नाम डाल देते हैं, तो यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दी है, तो ये फर्स्ट नंबर जो हमें देखते हैं किसमें यहाँ पे मिल गया हमें, इसमें भी 1 मिल गया, इसमें भी 1 मिल गया, बट इसमें हमें 1 नहीं दिख रहा, तो ये हम ऐसे ही क्रॉस कर देते हैं। अब देखिए ये 2 वाला पार्ट देखते हैं, 2 वाला पार्ट किसमें है, चलिए देखें तो इसमें यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसमें हमें 2 वाला पार्ट कहीं नहीं दिख रहा, तो ये भी क्रॉस हो गया। इसमें हमें 2 वाला पार्ट ये दिख रहा है, ओके ये 2 हो गया। अब 3 वाला देखते हैं, 3 वाला पार्ट किसमें दिख रहा है, ये इस तरह का पार्ट चाहिए हमें, तो 3 वाला हमें इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। अब 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर इसमें नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया। अब ये तीनों क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे हमें ये 4 नंबर मिल गया, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th पार्ट में क्या है हमारा, इन दीज क्वेश्चंस अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड ABCD आर गिवन ऑन द राइट साइड। Select the answer figure in which the question figure is hidden embedded. Darken the circle for the answer in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. अभी वही है कि आपको लेफ्ट साइड में एक क्वेश्चन फिगर दिया होगा, 4 आंसर फिगर्स होंगे, और इनमें आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आंसर फिगर में क्वेश्चन फिगर छिपा हुआ है उसमें आपको ढूंढना है कि कौन से आंसर फिगर में क्वेश्चन फिगर छिपा हुआ है, हिडन है। चलिए, और उसके बाद जो भी ABCD आंसर होगा उसको OMR सीट में आपको फिल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर। अब इसमें देखिए ये इस तरह का पिक्चर जो है इनमें से किस में हिडन है, आपको केयरफुली ध्यान से देखना है। ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए ये वाला पार्ट, और फिर ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, यानी कि आपको ये पिक्चर B के अंदर ये दिख रहा है जो क्वेश्चन फिगर, अब इस तरह का क्वेश्चन फिगर हो गया ना, तो B में हमें ये दिख रहा है, B हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए D नंबर में ये भी बहुत आसान है, इस तरह का और ऐसा फिगर इसमें तो नहीं दिख रहा है कहीं, इस तरह का ऐसा फिगर इसमें तो ऐसा है नहीं कहीं पे इस तरह का, तो ये क्रॉस हो गया। इसमें भी मुझे कहीं पे इस तरह का नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्रॉस हो गया। इसमें भी अब ये वाला पार्ट कहीं भी नहीं दिख रहा, वैसे ये बन भी जा रहा है बट ये वाला पार्ट हमें ये वाला कहीं पे नहीं दिख रहा, तो ये भी हमारा क्रॉस हो गया। अब इसमें अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पे हमारा ऐसा पिक्चर सेम टू सेम दिख रहा है, तो डी नंबर आंसर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 39 वाले में ढूंढते हैं हम लोग को, आप लोग फटाफट से स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए ये ऐसा डमरू से पिक्चर, इसमें अब देखिए इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तो आ रहा है बट इस जगह पे नहीं ऐसा हो रहा, तो ये हमारा क्रॉस हो जाएगा।
इसमें देखिए, इसमें इस तरफ से तो बन रहा बट इस तरफ से नहीं बन रहा, तो ये भी हमारा क्रॉस हो जाएगा। इस पिक्चर में भी पिक्चर में तो ऐसा डमरू शेप नहीं, कुछ इस तरह का नहीं है, देखिए ऐसे बन रहा है ये, बट ये जैसा पिक्चर क्वेश्चन फिगर में वैसा नहीं है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। इसमें अगर सी में देखें तो देखिए सी में इस तरह का हमें मिल रहा है पिक्चर, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40th नंबर क्वेश्चन में ऐसा पिक्चर हमें देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कहीं भी आपको इस तरह का नहीं दिख रहा है। ये तो बना हुआ है, ये ऐसे है, बट यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए था। किस तरह का होना चाहिए था? तो ये हमारा जैसे ऐसे कर्व है, तो यहाँ पे हमारा ये कर्व होता तो ये हम कह सकते थे, बट इसमें भी नहीं है, तो कर्व नहीं है, तो ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें एग्जैक्ट जैसा पिक्चर क्वेश्चन फिगर में है वैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, तो चलिए, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 2022 के जितने क्वेश्चंस आए हुए थे रीजनिंग में, वो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। इससे आपको आइडिया मिल गया कि मेंटल एबिलिटी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब इसी तरह के एक एक पार्ट के, हर एक पार्ट के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। रश्मि मैम के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, तो आपको एग्ज़ाम में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो आपको बता दूं कि रिज़ल्ट भी आपका जल्दी ही आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। फर्स्ट डेट पे जो एग्ज़ाम हुई है उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो और उसके बाद फिर जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देंगे उनके रिज़ल्ट उसके 2 महीने के बाद आ जाएंगे। और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे एग्ज़ाम में वेरिफिकेशन के लिए, कि आपका जब आप पास होते हैं उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ के लिए भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने होते हैं। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को शेयर करूँगी, यूट्यूब पर अपलोड करूँगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।